जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता है, 3 लोग होते हैं, 3 आते। जेब कतरा अकेला आएगा, सामने से आएगा, कैसे काटेगा जेब? सामने से आएगा, कैसे काटेगा? 3 आते, एक सामने से आता है और एक दूर से दिखता है। सकता है आपका ध्यान इधर उधर करेगा, इधर उधर की बात करेगा, कहेगा देखो नीचे कुछ गिर गया, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। जैसे आपका ध्यान इधर, पीछे से नंबर 2 आता है, वो ब्लेड लेके जेब काट देता है। से देखता है, तीसरा देखता है, दूर से देखता है, कहता है यहां पे मतलब जनता ना आए, लोगों को पता ना लग जाए, अगर कोई आता है तो धमका देता है, कहता है चलो हटो यहां से, या फिर वो बटवा ले लेता है, भाग जाता है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। वो सामने से नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में। राजस्थान में चुनाव होने हैं 25 नवंबर। अब बहुत ही कम वक्त बचा है और जाहिर तौर पर प्रचार प्रसार पर भी अब पूरी तरह से रोक लग चुकी है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि इस बार आखिरकार राजस्थान में किसकी सरकार होने वाली है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई और ही पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के भीलवाड़ा में जिस तरह से सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट पर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर न केवल सचिन पायलट नाराजगी जाहिर कर रही है बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी भी अब खुलकर अपनी नाराजगी को जाहिर करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पीएम मोदी के इस बयान पर साफ तौर पे अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए और बीजेपी को जमकर लताड़ते हुए भी नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक गहलोत स्वर्गीय राजेश पायलट को लेकर की गई पीएम मोदी की टिप्पणी पर? सुनिए जरा। क्या नहीं हुआ, राजेश पायलट के राजेश घसीट रहे हैं, जो स्वर्गीय आत्मा है उनको लेके आप भड़काने का काम करो गुजरों को, गुजर समाज को। गुजर समाज इस बात को भली भांति जानता है, उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग ही हैं जो राजेश पायलट को लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, चौक में घरसाना में हुई, प्रसाद में गुजर हुई है। 22 फायरिंग में 72 गुजर मारे गए थे, 72 गुजर मारे गए थे। 12 दिन लाशें पड़ी रही थी और उसके बाद सरकार बदल गई उनकी और मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने उस वक्त भी करने बैठे साहब मेरे संपर्क में रहे, धरने दिए, फिर भी उन्होंने रेल पटरी में बैठ गए, सब कुछ किया उन्होंने। हमने प्यार से भाईचारे समझाई से उनको उठाया, बार बार हमने आरक्षण दिया, 1% फिर 5% दिया। आज सैकड़ों लोग आरएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं उनके गुजर समाज के। और सबसे बड़ी बात है फायरिंग में मारे गए 72 लोग। मेरे वक्त में फायरिंग छोड़ो, मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया, लाठीचार्ज नहीं होने दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं हमारी? फिर भी भड़का रहे लोगों को। जनता समझ चुकी है, आप देखेंगे इसको सबक सिखाएगी। मैंने कहा 156 जब मैं इंचार्ज था वहां पर गुजरात के अंदर 17 के अंदर, प्रधानमंत्री जो अभिनेता भी तो है जिस रूप में अभिनय करते हैं वो, मैं ओबीसी का हूँ, मैं नीच हूँ, मुझे नीच कह दिया। कमाल है, किसी ने नीच नहीं कहा उनको, किसी ने नीच नहीं कहा और एकदम माहौल बना दिया।
एक मारवाड़ी आया हुआ यहाँ पर इंचार्ज के रूप में। भाई और बहनों, अगर मारवाड़ी की बात मानोगे तो मैं गुजराती हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किसके पास जाऊंगा? वो वोट ले लिए वहां पे भाऊ बन करके। हम चुनाव काम में नहीं हो पाए, काम में होने वाले थे हम लोग उस वक्त में। गुजराती बन गए, मैं कहाँ जाऊंगा? अब वो गुजराती यहाँ आ रहा है ना, हम तो नहीं कहने कि ये गुजराती आ गया है। भाई और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही आऊंगा। बताइए आप। मैं भी तो कह रहा हूँ राजस्थान वासियों, गुजराती आके घूम रहा है यहाँ पर, वोट मांग रहा है। मैं आपका हूँ, मैं थासू दूर नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से सचिन पायलट के पिता पर की गई टिप्पणी को लेकर अशोक गहलोत खुलकर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए। जानकारी दे दें कि अशोक गहलोत से पहले खुद सचिन पायलट भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और वे साफ तौर पर कह चुके हैं कि पीएम मोदी का ये बयान पूरी तरह से गलत है और जनता के बीच बीजेपी की कांग्रेस की छवि को धूमिल करने के लिए है। लेकिन चाहे बीजेपी कोई भी कोशिश कर ले, कितनी भी साजिशें रच ले, चाहे कितने भी दाव खेल ले, लेकिन राजस्थान की जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देगी। इसी जीत को लेकर दावा करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी नजर आ रही है। सुनिए जरा। जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता है, 3 लोग होते हैं, 3 आते। जेब कतरा अकेला आएगा, सामने से आएगा कैसे काटेगा? जेब सामने से आएगा कैसे काटेगा? 3 आते, एक सामने से आता है और एक दूर से दिखता है। सकता है आपका ध्यान इधर उधर करेगा, इधर उधर की बात करेगा, कहेगा देखो भाई नीचे कुछ गिर गया, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। जैसे आपका ध्यान इधर, पीछे से नंबर 2 आता है, वो ब्लेड लेके जेब काट देता है। से देखता है, तीसरा देखता है, दूर से देखता है, कहता है यहां पे मतलब जनता ना है, लोगों को पता ना लग जाए, अगर कोई आता है तो धमका देता है, कहता है चलो हटो यहां से, या फिर वो बटुआ ले लेता है, भाग जाता है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। वो सामने से आते हैं टीवी में, सामने से वो आपका ध्यान इधर उधर करते हैं, आपको कहते हैं देखो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, फिर नोटबंदी, जीएसटी, मुझे फांसी लगा दो, ध्यान उधर उधर करते हैं। पीछे से अदानी आता है, आपका पैसा है। दूसरी साइड से अमित शाह देखता है, कहता है भाई यहां पे कोई मतलब किसी को पता ना लग जाए, दबा के लाठी मारूंगा। तो ये है, ये हिंदुस्तान की सरकार ऐसे चल रही है। ये हो रहा है। अब सच बोलूं आपको तो शायद आपको भी नहीं पता लग रहा। आप पेट्रोल भर रहे हो मोटरसाइकिल में, आपको भी नहीं समझ आ रहा कि भैया हमने 1 लीटर भरा, जैसे हमने ये बटन दबाया उधर अदानी की कंपनी में पैसा जा रहा है। बिजली ऑन की, आप सोच रहे हो सिर्फ बत्ती जली, अदानी के जेब में पैसा गया। सिस्टम है पूरा। आपने नरेंद्र मोदी को आप 24 घंटा टीवी पे देखते हो, जब देखो नरेंद्र मोदी टीवी पे है। टीवी किसका है? आपका है क्या? जनता का है क्या? अगर आपका होता तो लगाओ इश्तेहार टीवी पे,
आपका नहीं है, किसानों का थोड़ी है, मजदूरों का थोड़ी है, छोटे व्यापारियों का थोड़ी है, अदानी का है। तो अदानी जी को पैसा देते हैं, एयरपोर्ट देते हैं, पोर्ट देते हैं, सड़कें देते हैं, सीमेंट के प्लांट देते हैं, कानून बनाते हैं उनके लिए, नोटबंदी करते हैं, और अदानी जी नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा टीवी पे बैठाते हैं। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से साफ तौर पर जीत का दावा करते हुए राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया कि इस बार कांग्रेस की सरकार फिर से राजस्थान में बनने वाली है। 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को परिणाम भी आ जाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार आखिरकार राजस्थान में किसकी जीत होती हुई नजर आ सकती है? फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।